फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। तो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे स्टॉप किया था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे सैंड ड्यून्स। फिफ्थ टाइप ऑफ सैंड ड्यून है हमारा सीफ। सो व्हेन देर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बरखन, देन वन आर्म ऑफ बरखन गेट्स एक्सटेंडेड. Then the formed structure is known as sieve. Generally it is found in बीकानेर, शेखावाटी एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स. मोस्टली देखो फ्रेंड्स, आपको बीकानेर, जैसलमेर ये हर सैंड ड्यून के टाइप्स में मिल जाएंगे. तो यहाँ पे आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं. बीकानेर जैसलमेर तो है ही, और एस फॉर सीफ, सो एस फॉर शेखावाटी. ऐसे आप कुछ भी निमोनिक्स बना के या ट्रिक्स बना के इनको याद रख सकते हैं. तो इसको हम समझते हैं. जैसे बरखान की फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है, उसका जब बरखान बन रहा होता है तो उसके वन आर्म में जो एक्सटेंशन होता है विंड्स के कारण, उसको ही हम सीफ कहेंगे. सिक्स्थ टाइप है हमारा श्रब कोपीस. स्मॉल सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड इन डेजर्ट रीजन नियर बुशेस आर कॉल्ड एज श्रब कोपीज. ये छोटे छोटे सैंड ड्यून्स है जो झाड़ियों के किनारे बनते हैं, इन्हें हम सैंड ड्यून्स कहेंगे. इनका दूसरा नाम है अदर नेम नेबखा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेबखा सैंड ड्यून्स. मोस्टली फाउंड इन, अगेन देखो फ्रेंड्स, जैसलमेर एंड बीकानेर. दे आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर एंड बीकानेर. सेवेंथ टाइप है हमारा स्टार टाइप सैंड ड्यून्स. स्टार टाइप ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर या डायनामिक विंड्स विच हैज़ 3 और मोर आर्म्स. मतलब 3 या 3 से ज़्यादा आर्म्स. देखिए इसके 1 2 3, देर आर मैनी आर्म्स इन दिस, एंड इट इज़ अगेन मोस्टली फाउंड इन सी फ्रेंड्स. जैसलमेर बीकानेर आ गया. एक्स्ट्रा आपको जो याद रखना है वो है सूरतगढ़ ऑफ गंगानगर. ओके, जैसलमेर बीकानेर है एंड सूरतगढ़ ऑफ गंगानगर. यहाँ पे मैप में भी मैंने इंडिकेट किया है जैसलमेर बीकानेर एंड गंगानगर सूरतगढ़. लास्ट टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून है हमारा नेटवर्क सैंड ड्यून्स. दे आर नथिंग बट कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड एज नेटवर्क सैंड ड्यून्स, मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर. ओके, ये जो कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 3, हाउएवर द नंबर, दे आर नोन एज कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स. ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं. व्हाट आर सैंड ड्यून्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, 50 वर्ड्स में, अगर कोई आप में से RS की तैयारी कर रहा हो तो. एंड वेर एवर पॉसिबल हो फ्रेंड्स, वहाँ पे मैप का यूज़ ज़रूर कीजिएगा. ये आपके नंबर में एक अलग लेवल का बूस्ट क्रिएट करता है. ओके, अब हम आ रहे हैं हमारे सेकंड जो डेजर्ट पार्ट था, उसमें हमने 2 देखे थे डेजर्ट में, नदर्न डेजर्ट में. एक तो था हमारा एरिड रीजन और एक था हमारा सेमी एरिड रीजन. एरिड में हमने 2 देख लिए थे, एक तो विदाउट सैंड ड्यून एंड विद सैंड ड्यून. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमी एरिड. ऐसे आप फ्लो चार्ट से भी इनको मेमोराइज कर सकते हैं इजीली याद रखने के लिए. ओके, अब हम देखेंगे सेमी एरिड, और इसी का दूसरा नाम है बांगड़ रीजन. तो ये मैंने मैप में इंडिकेट कर दिया. यहाँ पे ये एरिड रीजन है, ये सेमी एरिड रीजन है. अ फिजिकल डिवीजन विच लाइज बिटवीन एरिड डेजर्ट. एरिड डेजर्ट मीन्स दिस इज 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन एंड अरावली पे लोकेटेड है 50 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन, इज नोन एज सेमी एरिड और बांगड़ रीजन. इसको भी जैसे हमने एरिड डेजर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, विदाउट सैंड ड्यून एंड विद सैंड ड्यून, ऐसे ही हम सेमी एरिड को 4 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो फर्स्ट इज लूनी बेसिन, सेकेंड नागौरी अपलैंड, थर्ड शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज एंड देन घग्गर बेसिन. ये मैंने हाफ मैप बनाया. इसमें लूनी बेसिन, नागौरी अपलैंड, शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज एंड घग्गर बेसिन. So let's start with the first part, Luni Basin. It is also called as Godward Basin, which extends in Pali, Jodhpur, Badmer, Jalore and Sirohi. इसका एक्सटेंशन है इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, सलाइन प्लांट्स को हम हेलोफाइट प्लांट्स भी बोल सकते हैं, आर फाउंड इन लूनी बेसिन ऑफ बाड़मेर. इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ये याद रखने हैं. सेकेंड वन इज रन ऑफ नेहड़, लोकेटेड इन लूनी बेसिन इन जालौर डिस्ट्रिक्ट. एक नोट में ये है फ्रेंड्स कि काला भूरा डूंगर, लोकेटेड इन पाली, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ लूनी बेसिन. ये जो हमारा लूनी बेसिन आता है, इसकी ईस्टर्न बाउंड्री यानी हियर समवेयर, यहाँ पे कहीं पे काला भूरा डूंगर है जिसकी लोकेशन पाली में है. तो ये हमारे लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाता है. ओके, अब सेकेंड, नागौरी अपलैंड. सलाइन लेक्स आर मोस्टली फाउंड इन नागौर. ये मैप में इंडिकेट कर दिया मैंने. ये लूनी बेसिन वाला पार्ट था, सो ये है नागौरी अपलैंड. सलाइन लेक्स
मोस्टली नागौर में ही क्यों मिलती है फ्रेंड्स, क्योंकि लेक्स के नीचे यहाँ पे माइकासिस्ट चट्टानें मिलती है, इन्हीं के कारण लेक्स में सैलिनिटी आती है ड्यू टू NaCl। ओके, इसमें एक और एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हम्प बेल्ट, जिसको हम बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी भी कह सकते हैं। लोकेशन इसकी आती है नागौर अजमेर। अगर दोनों ऑप्शंस में है तो मोस्ट प्रोबेबली हम नागौर के साथ जाएंगे। द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इज़ found in high quantity in this region, so fluorosis disease is most common in this region। fluorosis disease फ्लोराइड के ज़्यादा मात्रा के मिलने की वजह से उस रीजन में ज़्यादातर ये डिसीज़ देखने को मिलती है। थर्ड पार्ट हम देखेंगे शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज, मैप में इंडिकेट कर दिया मैंने। दिस इज़ लूनी बेसिन, नागौरी अपलैंड एंड दिस वन इज शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रेंड्स पता है शेखावाटी में 3 आते हैं, सिक्कर, चूरू एंड झुंझुनू, और ये मैप में हम इसका नदन डिस्ट्रिक्ट भी नदन नागौर हम इसमें ले लेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, 4 पॉइंट्स हैं। तोरावाटी कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर कांतली इज़ कॉल्ड तोरावाटी, इट इज़ एक्सटेंडेड इन सिक्कर एंड झुंझुनू। अब ये चूरू में क्यों नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि चूरू एंड बीकानेर, आप ध्यान रखो, ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे राजस्थान के जहाँ पे कोई भी रिवर, कोई भी नदी फ्लो नहीं करती। तो ये चूरू के बॉर्डर पे जाते जाते ये कांतली रिवर समाप्त हो जाती है। सो इसका एक्सटेंशन आता है सिक्कर एंड झुंझुनू ओनली, तोरावाटी। ओके, अब हम देखेंगे बीड। पास्चर लैंड इन शेखावाटी रीजन इज कॉल्ड एज बीड। जो चारागाह भूमि होती है शेखावाटी रीजन में, उसे बीड नाम दिया जाता है। अब देखते हैं हम जोहड़। रॉ वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन, जो पानी के कच्चे कुएं होते हैं शेखावाटी में, उन्हें हम जोहड़ कहेंगे। फोर्थ, सर। टैंक और पॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग मानसून इन शेखावाटी इज कॉल्ड सर। मानसून के दौरान जो टैंक या पॉन्ड जो शेखावाटी में बनते हैं उन्हें हम सर कहेंगे। शेखावाटी इट्स इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब हम देखेंगे घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के दूसरे, घग्गर नदी के ऑलमोस्ट दूसरे नाम है मृत नदी या डेड रिवर। पाकिस्तान में इसका नाम है हकरा नदी। ओके, आगे हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो घग्गर बेसिन का एक्सटेंशन है गंगानगर, हनुमानगढ़। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट आता है काठी या बग्गी किसे कहते हैं। सो लोमी एंड फर्टाइल सॉइल इन घग्गर बेसिन इज कॉल्ड काठी एंड बग्गी। और नाली, कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर बेसिन इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज नाली। ओके, वही है कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इन पाकिस्तान, हकरा। अब हम देखेंगे, आप ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट। अब हम देखेंगे डेजर्ट रिलेटेड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब हम इसमें कवर करेंगे जो वर्ड्स हैं या फिर डेजर्ट्स में इम्पॉर्टेंट जो शब्दावली आती है उसको। देखो, फर्स्ट है खडीन या पलाया लेक। ये क्या होती है? टेम्पररी लेक्स इन डेजर्ट रीजन इज कॉल्ड पलाया लेक, मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, है ना। और खडीन लेक क्या होती है कि लेक्स बिल्ट बाय पालीवाल ब्राह्मण्स फॉर वाटर कंजर्वेशन पर्पस इज कॉल्ड खडीन लेक। जो टेम्परेरी लेक है यानी जो अस्थायी झील है उसे तो हम बोलेंगे पलाया लेक, ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर में मिलती है। और जो खडीन लेक है इसका मेन पर्पस है वाटर कंजर्वेशन, और इसमें आपको ये वर्ड इंडिकेट करना है पालीवाल ब्राह्मण्स। ओके फ्रेंड्स, ये भी नोट कीजिए कि पलाया लेक को हम ढांड लेक भी कह सकते हैं। ये हाल ही में किसी एग्ज़ाम में आई थिंक CET में शायद पूछा गया था, आप एक बार चेक कर लेना। तो पलाया का ही दूसरा नाम ढांड है। तो डायग्राम के रूप से हम इसको देखेंगे, जो ये पलाया लेक है ये तो टेम्परेरी लेक है, और जो खडीन लेक है ये हम वाटर कंजर्वेशन पर्पस से इसको पालीवाल ब्राह्मण्स के द्वारा ये भी जैसलमेर में ही बनाई जाती है। अब देखो, इन वेस्टर्न राजस्थान, हाँ मोस्टली इन वेस्टर्न राजस्थान खडीन एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड बाय पालीवाल ब्राह्मण्स। दिस एग्रीकल्चर इज डन मोस्टली इन नदन जैसलमेर। अब हम देखेंगे रन या टाट क्या होता है। सलीन, इनफर्टाइल, मार्शी लैंड और लेक्स इन डेजर्ट रीजन इज कॉल्ड रन और टाट। ओके, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर एंड बाड़मेर। अब जो हमारी मेन जो रन है वो देखेंगे हम। जैसलमेर में 2 है, एक तो हमारी भाकरी एंड पोकरण। कंफ्यूज ना होना फ्रेंड्स, क्योंकि भाकरी जैसलमेर में पाई जाने वाली रन का नाम है, और इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है हमारा भाकर। वो हम जब अरावली फिजिकल डिवीजन
पढ़ेंगे जब ये हमारा क्लियर हो जाएगा। भाकर बेसिकली अरावली की पहाड़ियाँ है सिरोही में, जो सिरोही में अरावली की पहाड़ियाँ आती है उन्हें हम भाकर नाम देते हैं। एंड इसको आप कंफ्यूज मत होना भाकरी से, भाकरी रन है जो जैसलमेर में मिलती है। तो रन एंड पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 18 में एंड 1998 11 एंड 13 में। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चूरू में हमारे 2 रन है, ताल छापर एंड पड़िहारा और परिहारा। जोधपुर में है 2 रन, बाप रन एंड फलौदी रन। एंड बाड़मेर में है हमारी थोब रन, इसको हम ऐसे थोबा जोबा ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। थोबा यानी थोब रन कहाँ पे है, बाड़मेर में, और जोबा यानी बाप रन कहाँ पर है, जोधपुर में। तो थोबा जोबा ऐसे आप इन दोनों को मेमोराइज कर सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज़ क्या होती है। तो बेसिकली ये कनेक्टेड है, इसका रिलेशन सरस्वती रिवर से, जो पहले हमारे डेजर्ट पार्ट से फ्लो किया करती थी, जो अब तो विलुप्त हो चुकी है। जो उसका ही सरस्वती रिवर का जो कुछ बचा हुआ पार्ट है अंडरग्राउंड, उसी को हम लाठी सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो लाठी सीरीज़ का बेसिकली एक्सटेंशन है फ्रॉम पोखरण टू मोहनगढ़। ये 60 किलोमीटर का एक वाटर बेल्ट है जैसलमेर में। ओके, लाठी सीरीज़ में मिलती है हमें सेवन या लीलॉन ग्रास। दिस ग्रास इज़ वेरी यूज़फुल फॉर गोडावन, जो हमारा स्टेट बर्ड है गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका ये शेल्टर लैंड है, गोडावन की ये शरण भूमि है। यहीं पे हमें पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में जो लाठी सीरीज़ है वहीं पे हमें मिलता है चांदन नलकूप यानी चांदन ट्यूबवेल। इसको हम थार का घड़ा या पॉट ऑफ थार भी कहते हैं। सो हम इसको अब थ्योरी में देख लेते हैं। रिमेनिंग ग्राउंड वाटर ऑफ सरस्वती रिवर इज कॉल्ड वाटर बेल्ट और लाठी सीरीज़ विच लाइज इन बिटवीन पोखरण एंड मोहनगढ़ हुज टोटल लेंथ है 60 किलोमीटर। ये डायग्राम में मैंने समझा दिया फ्रेंड्स, बस इसकी थ्योरी है। ग्रास, आप डायग्राम समझ के थ्योरी तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम में यहाँ पे सब इंडिकेट कर दिया कि पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में है, 60 किलोमीटर है, सेवन और लीलन ग्रास है जो गोडावन के लिए यूज़फुल है, चांदन नलकूप है, तो वही हमने थ्योरी में लिखा है। ग्रास, सेवन, लीलन मोस्टली फाउंड ऑन वाटर बेल्ट इन जैसलमेर विच इज़ कॉल्ड शेल्टर लैंड ऑफ गोडावन। गोडावन को हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। एंड चांदन ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन वाटर बेल्ट विच इज़ कॉल्ड एज पॉट ऑफ थार। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं आक्कल वुड फॉसिल पार्क। इसकी लोकेशन है नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर। ये नेशनल डेजर्ट पार्क है, इसकी लोकेशन जैसलमेर में है, उसी में है हमारा आक्कल वुड फॉसिल पार्क। इसका फॉर्मेशन पीरियड है जुरासिक पीरियड, और बिफोर जुरासिक पीरियड जो हमारा डायनासोर्स से रिलेटेड पीरियड है वो है जुरासिक पीरियड। तो इसमें हमें रिमेन्स ऑफ डायनासोर्स या फिर ऐसे रिमेन्स भी इस आक्कलवुड फॉसिल पार्क में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका टाइम पीरियड है बिफोर 18 करोड़ या 180 मिलियन ईयर्स एगो। दिस वुड फॉसिल्स आर ओल्डेस्ट इन इंडिया। ओके, अब हम देखेंगे बाप या बोल्डर के लिए क्या होता है। सो ये डायग्राम के फॉर्म में मैंने इंडिकेट कर दिया है। लार्ज स्टोन्स एंड सेडिमेंट्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर्स और आइस शीट्स आर कॉल्ड बोल्डर क्ले। इनका फॉर्मेशन पीरियड आता है फ्रेंड्स पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड। इसकी लोकेशन है जोधपुर में, बापी हम देख चुके हैं पहले। तो बोल्डर बेसिकली क्या होता है, हमारी जो क्ले होती है, क्ले से थोड़ा बड़ा पार्ट है उसके हम सिल्ट बोलेंगे, सिल्ट से भी थोड़ा बड़ा सैंड, उससे भी थोड़ा बड़ा ग्रेवल, और जो सबसे बड़ा इनका पार्ट होता है उसे हम बोल्डर कहेंगे। बेसिकली ये इस टाइप में होते हैं। अब हम देखेंगे ओएसिस और डेजर्ट पार्क यानी नखलिस्तान या जिसको हम मरुद्यान बोलते हैं। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज़ अ प्लेस इन डेजर्ट रीजन वेयर प्लांट्स एंड वेजिटेशन ग्रो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दैट एरिया इज़ कॉल्ड ओएसिस। वैसे इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, बट एग्जाम्पल के रूप में हम कोलायत लेक जो बीकानेर में है उसको ले सकते हैं। यानी डेजर्ट में कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी के प्रेजेंस से, पानी की उपस्थिति के कारण वहाँ पे हरा भरा पार्ट हमें देखने को मिलता है, उसे ही हम नकलिस्तान बोलेंगे। अब हम देखेंगे बालसन क्या होता है। अ वाटर बेसिन और लेक इन डेजर्ट रीजन कवर्ड बाय हिल्स इज कॉल्ड बालसन। फ्रेंड्स, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये पढ़ के ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो एक बार रीडिंग लगाने से समझ में आ रहा है। वहाँ फिर भी जहाँ पे समझाने वाला पार्ट है हम एक्सप्लेन करेंगे इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। सांबर लेक, तो यह हमारा अरावली वाला रीजन आ जाता है। यहाँ पे है सांबर लेक, तो डेफिनेशन में क्या लिख रहा है, कवर्ड बाय हिल्स, तो इसके ये हिल से कवर्ड है, उसी को हम बालसन कह देंगे। अब देखेंगे हम धोरे या धरियन क्या होता है। तो देखो,
धोरे बेसिकली आप इसको याद रख सकते हैं, वेवी टाइप ड्यून्स, एंड धरियन शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। बस ये इतने से 2 पॉइंट्स याद रखने, उसी को हमको थ्योरी में यूज़ करना है। तो वेवी टाइप सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड धोरे। देखो, वेवी टाइप सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड धोरे एंड शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड धरियन, मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर। ओके, अब देखेंगे हम पीवना क्या होता है। 9th नंबर पीवना, ये कुछ नहीं है, स्नेक की स्पीसीज है, एक सांप की ये प्रजाति है जो जैसलमेर में देखने को मिलती है। सो मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर एंड इसका कलर होता है येलो, जो सैंड का कलर होता है बेसिकली येलो कलर। ओके, अब हम देखेंगे मार्च ऑफ डेजर्ट क्या है। शिफ्टिंग ऑफ डेजर्ट इज कॉल्ड मार्च ऑफ डेजर्ट। इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जो हमारा ये है डायरेक्शन, हम इसको समझ लेंगे, हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो साउथ वेस्ट से जो नॉर्थ ईस्ट डेजर्ट का जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है विंड्स की वजह से, उसे ही हम मार्च ऑफ डेजर्ट बोलेंगे। यानी जो मरुस्थल का प्रसार होता है उसी को हम मार्च ऑफ डेजर्ट। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ये बरखन सैंड ड्यून्स, क्योंकि हमने पढ़ा था ये डेजर्टिफिकेशन में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डायनामिक होता है, गतिशील होता है, इसलिए, है ना। अब एक आप इसमें इंडिकेट कर सकते हैं कि मरुस्थल के मार्च के लिए फेमस है नाचना विलेज जैसलमेर। जैसलमेर में जो नाचना विलेज है वो मरुस्थल के मार्च के लिए जाना जाता है। अब हम देखेंगे 11 थार डेजर्ट क्या है। तो बेसिकली इसका एक्सपेंशन है इंडिया के गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। थार डेजर्ट कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो हम ये इंडियन पाकिस्तान में आता है, जिसका 85% पोर्शन इंडिया में है एंड 15% लोकेटेड इन पाकिस्तान। इंडिया के 85 में भी अकेला 62% हिस्सेदारी राजस्थान रखता है एंड रिमेनिंग 38% इज शेयर्ड अमंग गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। सो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेजर्ट। ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स RS में, बन सकता है 50 वर्ड्स में, कि डेजर्ट के या मरुस्थल के महत्व बताइए। तो उसको हम अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक तो अपन थ्योरी में लिखते हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं सीधा, तो उससे अच्छा है आप पॉइंट वाइज और इसको अलग अलग डायमेंशन में, फ्लो चार्ट्स में या फिर डायग्रामिक फॉर्म में, जहाँ पे मैप की ज़रूरत है वहाँ पे आप मैप यूज़ करके अपने आंसर को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो हम इधर पॉइंट वाइज देखेंगे। मिनरल्स, थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी मिनरल्स। ओके, यहाँ पे मिनरल्स से नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल। सेकेंड, रेन्यूएबल एनर्जी, राजस्थान हैज़ मोस्ट पोटेंशियल ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, बायोमास। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम देखेंगे सॉल्ट इज़ मोस्ट प्रोड्यूस्ड इन थार डेजर्ट बिकॉज सलाइन लेक्स आर मोस्टली फाउंड हियर। हमने देखा था सलाइन लेक्स कहाँ पे मिलती है ज़्यादा, नागौर में, क्योंकि वहाँ पे माइकासिस्ट चट्टानें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल ले लेंगे हम सांबर लेक, पचपदरा लेक, डेगाना, लूणकरणसर लेक एक्सेट्रा। फोर्थ है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ थार डेजर्ट इज़ हाई देन एनी अदर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है उसमें से जो हमारा थार डेजर्ट है उसमें जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो वो देता है उतनी दुनिया के किसी भी डेजर्ट में देखने को नहीं मिलती। तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमें प्राउड फील करना चाहिए हमारे थार डेजर्ट पे। ओके, फिफ्थ है लाइव स्टॉक। इन थार डेजर्ट लाइव स्टॉक इज़ मोर इन कंपैरिजन टू द अदर फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान के जो 4 फिजिकल डिविजन्स हैं उनमें से थार डेजर्ट वाले पार्ट में ही लाइव स्टॉक ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में एनिमल रेयरिंग, कैटल रेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ की इकोनॉमी है ये इन्हीं पे मोस्टली डिपेंड है। अब हम देखें बायोडाइवर्सिटी इन थार डेजर्ट इज़ फाउंड मोर देन अदर एनी डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेम एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है। अब हम देखेंगे टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, द कल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अट्रैक्ट्स टूरिज़्म फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड हियर। कैमल फेस्टिवल जैसे बीकानेर में, हमारा मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में, थार महोत्सव, थार फेस्टिवल बाड़मेर में। और ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरण इज़ नोन एज न्यूक्लियर टेस्ट साइट ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन थार डेजर्ट। यहाँ पे जो हमने पीछे देखा था अभी पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं हमारे 2 बार। फर्स्ट आई थिंक एक स्माइलिंग
बुद्धा एंड एक ऑपरेशन शक्ति, सेकंड है ऑपरेशन शक्ति। ये 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं हमारे पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट साइट में। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इतना ही देखेंगे इसमें, क्योंकि हमारा सेकेंड फिजिकल डिवीजन अरावली माउंटेन है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।